भी फेल होता। बस कुछ नहीं दिया तो लगता है अभी तक मैं ये चीज कर रहा हूँ उसमें मैं स्पाइक लगवा दिया इसी बार मैं पहले कर रहा हूँ तुम फोन पे थे। कोई बात नहीं हमारा ये होता सुनिए सुनिए उनका समस्या का निवारण कैसे होगा तभी हम ही कमरे में जाकर फांसी लगा लेगा ना तो सारे समस्या का निवारण हो जाएगा। आप बैठा सारे समस्या का निवारण नहीं तेरा नहीं बैठा एग्जाम नहीं बैठे आप ऑफिस में बैठा है फिर क्या सेमेस्टर में बैक था वो में छोड़ देता तो सारा निवारण हो जाएगा। सर नहीं नहीं एक मिनट सर सेमेस्टर फीस दिया मैंने मेरी बात फीस दे फीस दे रही है कॉलेज में सिक्योरिटी होता है क्या क्या नहीं होता आपको गिरवाए सर आप गिरवा फीस जमा करना फीस क्यों नहीं मिलता फैसिलिटी क्या मिल रहा है सिक्योरिटी के नाम पे क्या है कॉलेज क्या चाहिए सर खुद तो आपके सामने जिन्हें बात मारते थे किसान सेकंड में था आपने बहुत जिम्मेदारी सर आपको जिम्मेदारी और सुविधा दी है ये तो खींच रहे चलो बचा रहे आप वहाँ पे थे सर आईटी के बच्चे के बच्चे आंसू को लगा था आपने बोला कि लड़का तो उसके नाखून नाखून लगा था बाहर वालों ने मार दूंगा जाने आप भी वहीं पे का इसी का लड़का है एग्जाम में देने तैयार है आप बढ़ा के लिए पेपर दिलवा दीजिए सर कॉपी दिखा दीजिए बात कर अरे हमारे ही डायरेक्टर सर हैं आप सिक्योरिटी मत दीजिए सिक्योरिटी मत दीजिए छात्रों को सिक्योरिटी दे देंगे तो हमारा उद्धार भी हो जाएगा कम से कम मत दीजिए सिक्योरिटी हम आतंकवादी नहीं है बात नहीं है। अरे बेटा आतंकवादी कौन यार कैसे बात कर रहे हो तुम छात्रों अपने संस्थान में हो यार तो हमारे प्रोफेसर क्यों गार्ड आ रहे हैं बीच में गाइड नहीं आ रहा है बीच में गाइड ये कह रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस तो जाएंगे सिक्योरिटीज हटिए बच्चों का मामला है सब बैठे हुए हैं अभी नहीं थे तो कभी आराम कर रहे थे एक किसान को बुला दे कि नहीं बुला दे तब आपको सिक्योरिटी का ध्यान नहीं आता यहाँ पर लेने के लड़के सही बात है सर नहीं समोसा चल रहा था ऑफिस में आज सर के हमदर्द हो गए हैं खड़े हुए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं ये रिक्वेस्ट का सिलसिला क्या है आगे बुलवा दो कुछ लोग तो ऐसे पास हो गए जब ऑब्जेक्टिव 8 नंबर पर चल जाएगा अभी तो मामला बड़ा है ये नहीं होती कि पन्ना अपने जाने का साफ कर रहे हो ये तो मामला गया भेज सकते थे हम लोगों को आपका तो एजेंसी का था आपने सर क्यों नहीं किया बिल्कुल थोड़ा भाग गया है अरे आप खड़े हो मतलब विषय तो रहेंगे नहीं
पूरा परिचय बता दो। मेरा नाम सत्यम सिंह है, IT सिविल 4th ईयर का छात्र हूँ मैं। सत्यम, क्या मामला है जिसको लेकर? मामला ये है कि मेरे 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आया 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले मेरा रिजल्ट है। उस रिजल्ट में बहुत बच्चों का F लिखा हुआ है, बहुत बच्चों का गैप छोड़ दिया गया है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको डायरेक्टर सर ने 6 सेमेस्टर का एग्जाम फीस नहीं भरा हुआ था, एग्जाम छोड़वा दिया। अब बोला था कि हम देख लेंगे, नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट हम आपको पास करा देंगे। आज वो बच्चे फेल हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा, हमसे नॉट डिक्लेयर करके स्कॉलरशिप फॉर्म भरवा दिए। समाज कल्याण क्या बोल रहा है कि स्कॉलरशिप फॉर्म आप नॉट डिक्लेयर करके भरे तो अपने कॉलेज प्रशासन से मिलिए। तीसरा, हमारे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पहले तीसरे सेम में बैक था जिस सब्जेक्ट में, उस सेम का बैक क्लियर कर लिए, लेकिन उनको एडिशनल सब्जेक्ट में जिसमें पास था उसमें पुनः बैक दे दिया गया। और सर क्या कहते हैं, ये विश्वविद्यालय के एजेंसी की फॉल्ट है। वो एजेंसी क्यों रखी गई है जो हमारे खिलाफ है? क्या मजबूरी है? क्या उससे साठगांठ है या धंधा पानी चल रहा है कि हमारे जीवन को नाश करने के लिए आए हो? उस एजेंसी को हटाइए। कौन बोला उस एजेंसी को रखिए? 6 महीने बाद रिजल्ट आता है। 2 साल हम बेरोजगार घूमेंगे मोदी सरकार में। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है। अब सर से जब मैं प्लेसमेंट की बात किया तो सर कह रहे ये प्लेसमेंट से 8 साल पहले गठन है। 8 साल पहले क्यों नहीं मुद्दा उठा है? क्यों नहीं? अब फुल प्लेसमेंट सेल के लिए हम बोलेंगे। मैम से यहाँ पे ऑफिस में मैम बैठती है और बोलती है कि तुम जैसे नालायक के लिए कंपनी आएगी। अरे आप ही ने हमको लायक बनाइए, हम नालायक है तो यहीं पे पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं। 50 बच्चे ऐसे थे जिनकी फीस नहीं जमा थी। मुझे डायरेक्टर सर ने बुलाया, 15 मिनट में एग्जाम हॉल में था। उसके बाद वहां से मुझे बुलाया गया, ऑफिस में बैठाया गया 2 घंटे तक और उसके बाद मुझे पेपर हॉल से निकाल दिया गया, पेपर नहीं देने दिया गया। उसके बाद पेपर होने के बाद 4 बच्चों को और बुलाया गया। तब मुझे ये पता लगा कि वो उनकी फीस नहीं जमा थी, लेकिन उन्होंने एग्जाम दिया और उन्होंने उनको बोला गया तुम अक्टूबर तक फीस जमा करना। मेरा पेपर उसमें 15 मिनट में लिखा था, मुझे पता था बैक आ जाएगी। मैंने बोला तो यहाँ पे कॉलेज वालों ने बोला कि नॉन क्रेडिट का सब्जेक्ट है और बैक नहीं आएगी, हम देख लेंगे। आज बैक आ गया तो बोल रहे हैं कि 1 सेमेस्टर में एग्जाम दे देना। 1 सेमेस्टर में एग्जाम अगर मैं बैक कर देता हूँ तो उसका रिजल्ट आएगा 8 महीने बाद, और 8 महीने में आ कर क्या करेंगे? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस टाइम डायरेक्टर ने बोला कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और कह रहे अब बता रहे कि रूल बुक में लिखा, रूल बुक सिर्फ एक बच्चों के लिए अगर पेपर नहीं देना था, कोई नहीं देता पेपर। क्या चाहते हैं? वो बैक हटाया जाए, उन्होंने बोला था, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सर, आज बीटेक के छात्रों ने यहाँ धरना दिया, क्या मामला था उसका? देखिए, ऐसा था कि कुछ तो इशू ये था कि इनके ऑर्डिनेंस में परिवर्तन था। ये 30% पे पास होने चाहिए थे, लेकिन पहले और सालों में ऐसा नहीं हो रहा था। तो अब तो इसलिए इनका रिजल्ट अपडेट हो रहा है और कुछ छात्रों के द्वारा अपनी कॉपी में रोल नंबर रॉन्ग लिखा गया है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये बच्चे ने खुद रोल नंबर रॉन्ग लिखा है, तो अब इसका रोल नंबर रॉन्ग है तो इसके जो मार्क्स हैं वो नहीं मिल रहे। तो वो मार्क्स हम उसको खोज रहे हैं और खोजने के बाद जो है वो उसका रिजल्ट शाम तक 2nd सेमेस्टर का, 4th का, 6th का उनका अपडेट हो जाएगा। ऐसे बच्चे 35 के आसपास हैं। उसके बाद फिर 1st का, 3rd का, 5th का जिन बच्चों के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि उनके द्वारा रोल नंबर और लिखा गया है, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। यही बच्चे बैठे हुए हैं। और इनकी एक मांग और भी है, जो बच्चे वास्तव में फेल हो गए हैं वो चाहते हैं कि उनकी RTI खोल दी जाए। तो RTI खोलने में संबंधित जो भी बात है वो परीक्षा नियंत्रक जी को हमने बता दी है और उनकी एप्लीकेशन भी आई है बच्चों की, तो वो हम भिजवा रहे हैं।